हमारे ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज चंद पैसों के लिए हमको कैंसर का जहर बेच रहे हैं। कभी नोटिस किया है आपने इन सेलिब्रिटीज को टीवी पर इन पान मसाला और शराब की ऐड करते हुए? लेकिन जब इन ऐड को गौर से देखते हैं तो हमें दिखता है कि ये तो पान मसाला और शराब की ऐड नहीं, ये तो इलायची, माउथ फ्रेशनर, सोडा वाटर की ऐड है। तो जब हमें पता है कि गुटखा बैन है, आपको पता है, सरकार को पता है, तो फिर भी कैसे ये लोग इन्हें बेचे जा रहे हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। चलिए जानते हैं आज ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। 5000 सोडा, विमल बोलो जुबां केसरी, कमला पसंद, अनोखा स्वाद, सीक्रम्स रॉयल। ईयर 80s और 90s की दशक की अगर हम बात करें तो ये सिगरेट, गुटखा, शराब को ओपनली एडवर्टाइज किया जाता था। जैसे अगर आपने नोटिस किया हो कि ये जो अक्षय कुमार अभी फूफू करने से मना करते हैं और हर मूवी के स्टार्ट होने से पहले ये दिखाया भी जाता है कि हीरोगिरी सिगरेट पीने में नहीं है, ये देने में है। ये भाई साहब कुछ समय पहले ये कहा करते थे, हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। तो जब ये इनका थिएटर वाला ऐड आया, मुझे लगा कि अच्छी बात है, भैया थोड़े सुधर गए। पहले थोड़ा गलत ऐड किया करते थे, अब थोड़ा सामाजिक रुझान की तरफ ऐड कर रहे हैं। लेकिन ये भाई साहब तो फिर से आ गए। ये खेल ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये नोटिस किया कि साल में 1 लाख से ज्यादा मौतें सिर्फ कैंसर की वजह से हो रही है, एंड जो माउथ कैंसर है उसका 70% से ज्यादा कॉज सिर्फ गुटखा खाने की वजह से और सिगरेट पीने की वजह से हो रही है, और ये जितनी भी लीवर संबंधित बीमारियां हो रही है ये सब दारू पीने की वजह से हो रही है। यही एक रीजन है कि कई सालों से गुटखे की सेल एक्चुअल में बैन है इंडिया के कई सारे स्टेट्स में अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड प्रोहिबिशन रेस्ट्रिक्शन ऑन सेल रेगुलेशन 2011। सरकार ने गुटखा और पान मसाला को बैन कर दिया, जिसमें भी तंबाकू और निकोटीन होता है। इन्हें सेल नहीं किया जा सकता। तो टबैको कंपनीज ने क्या किया कि इसका भी रास्ता निकाल लिया। उन्होंने टबैको को अलग से बेचना शुरू कर दिया और पान मसाला को अलग से। दोनों की पैकिंग सेम है, लोगो सेम है, ब्रांडिंग सेम है, बस एक में टबैको है और एक में पान मसाला। इसी के साथ साथ इन कंपनीज ने एक झूठ और बोला है। अगस्त 2019 में 12 पान मसाला कंपनीज को बिहार में एनालाइज किया गया था। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट ने नेशनल टबैको टेस्टिंग लेबोरेटरी में इन 7 कंपनीज के सैंपल को भेजा था। इन 12 में से 7 सैंपल्स निकोटीन पॉजिटिव पाए गए। इन 7 ब्रांड्स में से रजनीगंधा, कमला पसंद, राजश्री जैसी ब्रांड भी मौजूद थी। इन पैकेट्स पे कंपनी ने लिख रखा था कि इन पान मसाला में निकोटीन नहीं है, निकोटीन फ्री है, लेकिन एक्चुअल में इनके सैंपल्स में निकोटीन पाया गया। इसके अलावा 12 के 12 ब्रांड्स हार्मफुल केमिकल मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल कर रहे थे। अब बात करते हैं कि कैसे ये कंपनीज सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाती है। नॉर्मली होता क्या है, जब एक पेरेंट कंपनी अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, उनको अलग अलग ब्रांड नेम्स के द्वारा लॉन्च किया जाता है। उनकी टैगलाइन अलग होती है, उनका लोगो अलग होता है। अगर मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, यही एक कंपनी हॉर्लिक्स भी बनाती है और यही एक कंपनी बूस्ट भी बनाती है। दोनों ही सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, एक ही कंपनी को बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका ब्रांड नेम अलग है। लेकिन ये पान मसाला और शराब की कंपनीज क्या करती है, ये बिल्कुल इसका अपोजिट करती है। ये अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को, जैसे पान मसाला, इलायची, टोबैको, ये सब सेम टैगलाइन, सेम लोगो, इवन सेम पैकेट के अंदर पैक करके बेचती है। इससे होता ये है कि अगर कोई कंपनी अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को सेम नाम, सेम लोगो, सेम टैगलाइन के साथ बेचती है तो उससे एक ब्रांड रिकॉल लोगों के दिमाग में आता है, एंड इसी को ही सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पान मसाला की ऐड है, इलायची की ऐड है या माउथ फ्रेशनर की ऐड है, लेकिन ऐसा जानबूझ के किया जाता है क्योंकि कंपनीज चाहती है कि लोग कंफ्यूज हो। क्योंकि कंपनीज तो अपने पान मसाला की ऐड करना चाहती है, लेकिन वो दिखाना ये चाहती है कि नहीं, ये तो सिर्फ इलायची या माउथ फ्रेशनर है, ये तो बड़े काम की चीज है। तो इसी तरह ये बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे साथ, हमारे दिमाग के साथ खेलती है। ये विमल की ऐड देखिए, जिसमें अखबार के फ्रंट पेज पे अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान ऐड कर रहे हैं। अगर आप केयरफुली देखेंगे तो आपको बहुत छोटे छोटे अक्षरों में दिखेगा कि यहाँ पर लिखा गया है कि ये तो इलायची की ऐड है। सेम अगर आप कमला पसंद की ऐड देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन एंड रणवीर सिंह इसकी ऐड कर रहे हैं और इसमें वो दोनों इसे खाते भी दिखा रहे हैं। पूरी ऐड के अंदर ये कहीं नहीं दिखाया गया है कि वो लोग क्या खा रहे हैं,
लेकिन बस एंड में छोटा सा पैकेट पे लिख दिया गया है सिल्वर कोटेड इलायची, लेकिन जिसका पैकेट बिल्कुल पान मसाला जैसा ही दिखता है जिसमें टोबैको होता है। सेम ऐसे ही अल्कोहल कंपनीज भी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बोतल सोडा, इनफैक्ट म्यूजिक सीडीज के साथ भी। आजकल ऐसा हो गया है कि कंपनीज इन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, सेलेब्स को यूज करने लग गई है अपने एड्स के लिए। जैसे शाहरुख खान की एक अदा पे सब मरते हैं, तो चलो शाहरुख खान को ही गुटखा खिला देते हैं। इस लिस्ट में और भी कई बड़े बड़े सेलेब्स शामिल हैं, रणवीर सिंह, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, और पास्ट में कई सेलेब्स ऐसी ऐड कर चुके हैं जैसे सलमान खान, मनोज वाजपेयी, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, महेश बाबू, सैफ अली खान, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, सनी लियोनी, गोविंदा, रवि किशन, अरबाज खान और संजय दत्त। अब ऐसी बात नहीं है कि सरकार को इसके बारे में पता नहीं है कि सरोगेट एडवर्टाइजमेंट नाम की कोई चीज मार्केट में चल भी रही है। तो जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI, इन्होंने कुछ रूल्स बना दिए। वो रूल ये है कि जिस प्रोडक्ट की आप ऐड कर रहे हो वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए मार्केट में, एंड वो प्रोडक्ट बैन प्रोडक्ट से मिला हुआ नहीं होना चाहिए, तभी कंपनीज ऐड चला सकती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जैसे शाहरुख खान साहब एक ऐड करते थे म्यूजिक सीडी का। एक तो म्यूजिक सीडी से सुनता कौन है यार, और फिर भी भैया ये साहब कहते थे स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, स्मॉल मिलाते जा, लार्ज बनाते जा। अरे म्यूजिक सीडीज में कौन सा स्मॉल एंड कौन सा लार्ज। इसमें सरकार ने भी ऑब्जेक्शन उठाया कि आप जो ऐड चला रहे हो वो प्रोडक्ट तो मार्केट में है ही नहीं। इसी से रिलेटेड जनवरी 2021 में ASCI ने अराउंड 12 एड्स को बैन कर दिया था, जिसमें यह था कि उनका प्रोडक्ट एंड एड से कोई लेना देना ही नहीं था। लेकिन फिर इसमें भी बाद में इन कंपनीज को छूट मिल गई, थोड़ा बहुत चेंजेस करो, चीजों को सही करो एंड आप ऐड फिर से चला सकते हो। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। सरकार कहती है कि जो भी कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, ये जो भी एड्स कर रही है, इन कंपनीज का मिनिमम टर्नओवर 20 लाख पर मंथ होना चाहिए। अब आप सोचिए, जो ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो रजनीगंधा बनाती है, जो कमला पसंद बनाती है, क्या वो 20 लाख पर मंथ इलायची माउथ फ्रेशनर का टर्नओवर नहीं दिखा सकती? यहाँ ये कंपनीज जिन डीलर्स को 50 पैकेट्स पान मसाला दे रही है, वहाँ 2 पैकेट्स इलायची की भी दे दो, हो गई सेल। एक रूल और है, सरकार कहती है कि आप तभी किसी प्रोडक्ट का ऐड कर सकते हो जब कंपनी का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ हो। इसका मतलब यह है कि अगर विमल पान मसाला कंपनी को इलायची की ऐड करनी है तो उसको बस ये प्रूव करना होगा कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इलायची बनाने के लिए किया है और इस इलायची कंपनी का टर्नओवर 20 लाख रुपए पर मंथ से ज्यादा है। अब आप ही बताइए कि ये चीज मैनिपुलेट करना कितना आसान है। लेकिन अब हमारा मेन पॉइंट यहाँ आता है कि सरकार इसके खिलाफ सख्त एक्शन क्यों नहीं लेती है। तो इसका एक फैक्ट मैं आपको बता दूं। ईयर 2019 में सरकार को सिर्फ शराब से, सिर्फ अल्कोहल से 2,25,000 करोड़ का टैक्स मिला था और सिगरेट और गुटखे से भी सरकार को अराउंड 1 लाख करोड़ का टैक्स मिला था। अगर आप सबको याद हो तो अभी कुछ वक्त पहले लॉकडाउन था, सारी दुकानें बंद थी, तो सरकार की भी एकदम से सारी इनकम रुक गई थी। तो सरकार ने क्या किया, सबसे पहले शराब के ठेके खुलवाए थे, उसी से उनका कलेक्शन भी स्टार्ट हुआ। तो ये वैसा ही हुआ जैसे शराबियों और गुटखे खाने वाले लोगों के कंधे पे सारी इकोनॉमी टिकी हुई है। सरकार को भी ये बात पता है कि शराब से काफी रेवेन्यू आता है, सिगरेट और गुटखे से भी काफी रेवेन्यू आता है, तो इन पे कितना भी टैक्स बढ़ाओ कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके हैं, वो तो परचेज करते जाएंगे और जब जब ये चीजें परचेज होगी तो कंपनीज को प्रॉफिट मिलेगा और सरकार को टैक्स। सिर्फ इसी कारणों की वजह से इन नियमों को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं किया जाता है। अब इस चीज का, ये सरोगेट एडवर्टाइज के बारे में एक सजेशन देना चाहूंगा। पता नहीं इस बात को कितने लोग मानेंगे, सरकार मानेगी या नहीं, लेकिन सजेशन ये है, जितने भी ये नियम है एडवर्टाइजमेंट के, उनमें एक नियम ये होना चाहिए कि कोई भी कंपनी सेम ब्रांड, सेम नेम, सेम लोगो, सेम पैकेजिंग से प्रोडक्ट की ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको विमल इलायची की ऐड करनी है या कोई किसी माउथ फ्रेशनर की ऐड करनी है तो उसका ब्रांड नेम, उसका लोगो विमल पान मसाला से मिलता हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे अगर आपको विमल पान मसाला भी बेचना है तो आप सेम पैकेट में विमल इलायची नहीं बेच सकते। अगर आपका विमल का पैकेट का कलर लाल है तो इलायची का कलर हरा करो,
अगर विमल पान मसाला की टैगलाइन है दाने दाने में केसर का दम, तो इलायची की टैगलाइन कुछ और करो। ये दोनों चीजें एकदम डिफरेंट लगनी चाहिए। अगर इसको किसी इंसान को दिखाया जाए तो लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ यार, ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि ये पान मसाला कंपनीज सरोगेट एड्स के थ्रू हम लोगों को पागल बनाती है? अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद।